हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सबको पता है आईपीआर इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च में हमारे पास अभी भी पोस्ट आई हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। तो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं आज ध्रुव व्यास, जो कि इस जॉब करते हैं आईपीआर में, इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च में जॉब करते हैं। ध्रुव व्यास ये है गुजरात अहमदाबाद से, और यहाँ पे ये प्रेजेंटली वर्क कर रहे हैं। तो मेरा ये मुझे ये लगा कि आपके साथ इसको शेयर करना चाहिए, इन बातों को शेयर करना चाहिए। सो वेलकम ध्रुव व्यास। थैंक यू सर। ओके, ध्रुव अपने बारे में थोड़ा सा पहले बता दीजिए। आपने कहाँ से डिप्लोमा किया और उसके बाद कैसे आपने आईपीआर ज्वाइन किया। ओके सर, सर पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। इतनी भी मेरी बड़ी पोस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी सर, बेसिकली मैं सर गुजरात से ही हूँ। और मैंने अपना डिप्लोमा राजकोट से ही किया है। और सर मैं एक्चुअली गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा था, लेकिन मेरा मेन एम था कि मैं जीपीएससी की प्रिपरेशन करूँ। लेकिन सर मैंने आपको वो हमारी बात हुई थी कि आपने एक नोटिफिकेशन डाला था जिसके अंदर आईपीआर के टेम्पररी वाली जॉब की हमारी बात जो हुई थी, आपने जो वीडियो उसके रिगार्डिंग एक आपने पूरा बनाया है। हाँ, मैंने वो वीडियो बना के डाला था कि आईपीआर में पोस्ट आई है टेम्परेरी बेसिस पे। हाँ सर, बस वाया मुझे वहीं से पता चला है कि ऐसी कोई पोस्ट है। और सर आज मैं वहीं पे जॉब कर रहा हूँ। तो ये आईपीआर के बारे में थोड़ा सा बताइए, कहाँ पे है और क्या इसमें वर्क क्या करते हैं, और मतलब इस कंपनी का काम क्या है, और ये इसकी प्रोफाइल किस तरह से है। ओके, तो सर मैं ब्रीफ इंट्रो दे देता हूँ सारी चीज़ों का। तो सर बेसिकली आईपीआर का पूरा नाम इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च है। और डिपार्टमेंट ऑफ सर एटॉमिक एनर्जी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, जिसके अंडर में ये एक इंस्टीट्यूशन है आईपीआर। ऐसा नहीं है कि सारे एम्प्लॉय ही जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे स्टूडेंट भी है जो पीएचडी कर रहे हैं, जैसे कि मास्टर कर रहे हैं। ऐसे स्टूडेंट्स भी है, ट्राई कर रहे हैं। हमारी इंस्टीट्यूट ये ट्राई कर रही है कि प्लाज्मा जो है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर जो है, उसका रियल लाइफ में, हम प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरह से और बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सके हैं। ओके, इसके ऊपर वर्क कर चल रहा है। ये, यस सर, अलग अलग प्रोजेक्ट है, अलग अलग लैब्स है। इलेक्ट्रॉनिक्स की है, मैकेनिकल की है सर, अलग फिजिक्स की है, अलग और अलग लैब्स है। इंटरव्यू लेकिन पूरे आपने आईपीआर का जैसे जो काम है वो काम ये है। ओके, आपने जो इंटरव्यू दिया था उसके बारे में थोड़ा बताएंगे कि इंटरव्यू में क्या क्या पूछा था आपसे। सर सारे क्वेश्चन, मेजरली क्वेश्चन सर, मुझे मेरा इंटरव्यू सर अराउंड 35 मिनट तक चला होगा। और फंडामेंटल क्वेश्चन होते हैं सर। ऐसा नहीं कि आपको कुछ रट्टाफिकेशन वाला नहीं है प्रोसेस। आपको एक टॉपिक के बारे में पता हो चलेगा, लेकिन इन डेप्थ पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सारी चीजें पता है लेकिन ऊपर ऊपर से पता है, नहीं। एक चीज पता हो लेकिन इन डेप्थ। आपकी डिस्कशन किस टॉपिक पे हुई थी। डिस्कशन मेजरली हीट ट्रांसफर पे हुई थी। फिर मैंने सर लिखा हुआ है ये, हीट हाँ, कोई ट्रांसफर पे प्रॉब्लम हुई नहीं, थी आप सर। बता फिर दीजिए। थर्मो, ओके सर। तो फिर थर्मोडायनेमिक साइकिल के बारे में थोड़ा बहुत था सर, जैसे कि प्रैक्टिकल एग्जांपल हीट ट्रांसफर के बारे में। ऐसा नहीं कि थियरी वाला। मैं एक एग्जांपल की तरह बोलूँ तो कंडक्शन का प्रैक्टिकल यूजेस क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी हमारी लाइफ में किसे कैसे इफेक्ट करती है, आप उसे किस तरह से समझते हो। आपको अगर मुझे समझाना हो, मैं अगर मान लीजिए कि मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जिसे नहीं पता कि थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, और आपको मुझे सिंपल वर्ड में समझाना है, तो आप मुझे एक्सप्लेन कीजिए, वो वगैरह। आईसी इंजन के बारे में था सर। प्लाज्मा के बारे में थोड़ा बहुत, जितना मुझे पता था, मैंने इंटरनेट से ही रिसर्च किया था सर। तो बस सर, ये सारे सवाल थे, मेजरली सर फंडामेंटल सवाल। और मेरी वीडियो का कुछ फायदा हुआ या नहीं हुआ। सर हुआ, बहुत फायदा हुआ है सर। ये मैं बाय वर्ड तो ये नहीं कह सकता है सर, डिस्क्राइब नहीं कर सकते हम, क्योंकि हमारे पास एक लिमिटेशन है शब्दों की। सो सर उससे ये ऊपर है, आप ये समझ लीजिए। ओके मतलब ओके ओके ओके। तो अभी अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट इसकी प्रिपरेशन करता है तो उसको फोकस किस पे करना चाहिए। मतलब हम जैसे ना एसएससी जेई में करते हैं तो फ्लूइड मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स, ये दो मेन रहते हैं, तो इसमें ओके हमें क्या करना चाहिए। सर, मैकेनिकल का जो भी सब्जेक्ट है, मान लीजिए कि अपने जो भी ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें से वन लाइनर एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है। एक तो सर वो प्रिपरेशन करनी है। दूसरा सर, प्रिपरेशन के अंदर कुछ ऐसा नहीं करना कि कोई, मैंने भी सर प्रिपरेशन में कोई बहुत बड़ी तोप नहीं मार दी थी
मैं सर सिंपल वर्ड में बताना चाहूँ तो मैंने जो भी समझा था सर, मतलब उसका प्रिंसिपल समझ लिया था। मेथड चाहे फिर हम सर कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रिंसिपल पता होना चाहिए। आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, बैठ के कर रहे हैं, डजेंट मैटर सर। ठीक है, ओके। तो इसमें आपकी पोस्ट अभी कौन सी है? सर मैं प्रोजेक्ट साइंटिफिक असिस्टेंट हूँ, और मैं भी नैनो लैब में काम कर रहा हूँ सर। उसमें लैब में क्या क्या होता है? सर हमारी लैब में बेसिकली बोरोन नाइट्रेट पाउडर मतलब बनाया जाता है। अलग अलग सर एक्सपेरिमेंट है। जैसे कि मैं जिस सर के अंडर में हूँ वो साइंटिफिक ऑफिसर एफ है, ठीक है। यहाँ पे ABCDEFGH तक पोस्ट, मतलब अलग अलग कैटेगरी है पोस्ट की, ठीक एम्प्लॉइज है। की। ओके। जिसमें से एच पे है वो मतलब हेड है। जो A B C से है वो मतलब शुरुआत कर रहे हैं अभी वो। तो सर मैं जिसके अंडर में हूँ वो साइंटिफिक ऑफिसर एफ है, ई के बाद वाला आने वाला एफ। उसके समझ रहे हैं सर आप? राइट राइट, एग्जैक्टली, मैं समझ गया आपकी बात। ओके। और मे भी आपकी हेलो। ना वीडियो भी हैंग हो चुकी है आपकी। मैं यार, ये एक्चुअली ना बच्चे डीमोटिवेट बहुत होते नहीं हैं। सर। बच्चों को ये लगता है कि शायद मेरा कभी होगा ही नहीं, या इनमें जॉब पाना बड़ा मुश्किल है। तो आप उनको क्या राय देना चाहेंगे? ऐसा कोई खास फॉर्मूला तो नहीं है मतलब, लेकिन सीरियस हो गए बड़े, और अच्छा है कोई गाइडेंस मिल जाए तो, अगर मतलब कोई आप चैनल ज्वाइन कर ले या किसी भी तरह का गाइडेंस अगर आपको मिल जाए तो सही रहेगा सर आपके लिए, मतलब स्टूडेंट्स के लिए सही रहेगा। और तो सर मुझे नहीं लगता मुझे कुछ कहना चाहिए। थैंक यू सो मच ध्रुव। और इसी तरह आप हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, और इसी तरह आपकी तरक्की होती रहे। और हम दोबारा मिलेंगे। ओके ओके, सर। और थैंक यू। हम सर दोबारा मिलते हैं, 100% सर दोबारा मिलते हैं। और इस बार सर मैं पर्सनल मिलना चाहूंगा, ऐसे वीडियो में सर थोड़ा मतलब वो हो जाता है, मैं थोड़ा शाय हूँ मतलब मोबाइल के ओके, सामने। जरूर आइए कभी चंडीगढ़। वैसे मिलते चंडीगढ़ आइए, कभी भी मिलते हैं। ओके जी, हैं। थैंक यू। ओके सर, आप भी सर गुजरात आइए। जरूर 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 जरूर।